हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 47, जिसमें हम लोग करेंगे 1273 से लेकर 1297 तक के सभी बोर्डों को। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखें तो आप जाकर अवश्य ही सीक्वेंस में देख लें, ताकि आपसे इस सीरीज का एक भी वर्ड ना छूटे और आपको समस्या ना आए इस भूखे सेशन को पूरा करने में। चलिए, हम लोग लगे हुए हैं, पार्ट नंबर 47 पे पहुंच गए हैं। 1273 से 1297 तक हम सभी वर्डों को करेंगे। चलिए, तो आज का पहला वर्ड आता है माउथ वाटरिंग। क्या आता है? माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग में से होता है मुंह में पानी ला देने वाला, यानी अत्यंत स्वादिष्ट होना, यानी एप्टीजा सॉरी एप्टीजिंग और डिलीशियस, मतलब कि खूब स्वादिष्ट होना। ताकि क्या, इसके सेंट से ही क्या हो जाए, मेरे मुंह में पानी आ जाए। दैट इज कॉल्ड माउथ वाटरिंग। मुंह में पानी लाने वाला वस्तु है, मतलब अत्यंत स्वादिष्ट होना। इस आता है मफल। मफल में क्या होता है? आवाज दबाना या लपेटना, यानी टू वार्प, टू रैप और कवर फॉर वर्म, टू डिडेंट साउंड, मतलब कि यदि कोई साउंड निकल रहा है, क्या करना, उसको कवर करना, कम करना, या किसी को लपेटना या कवर करना गर्मी होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मफल। इस क्या होना, आवाज़ को दबाना। नेक्स्ट आता है मफल्ड। मफल्ड मतलब दबा हुआ, यानी इससे पहले क्या था? मफल। और ये मफल्ड है, ये एडजेक्टिव दबा, मतलब आवाज़ का दबा हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मफल्ड बोलते हैं। यानी ये साउंड डेट इज़ नॉट क्लियर बिकॉज इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब कि वैसा साउंड जो क्लियर ना हो, मतलब रोका हुआ हो, ऑब्स्ट्रक्टेड हो, डेट इज कॉल्ड मफल्ड। यदि आप किसी रूम में जाते होइएगा, तो आप यदि रूम में चिल्लाते हुए तो क्या कहते हैं, उस रूम का जो साउंड होता है, क्या कहते हैं, दबा हुआ मालूम चलेगा, लगेगा कोई मतलब साउंड को कंप्रेस कर रहा है, उसे बोलते हैं मफल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल में से होता है बहुभाषी, यानी एबल टू स्पीक और राइट इन मेनी लैंग्वेज, मतलब वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज को लिख और बोल सकता है। डेट इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। जो जानता है उसे बोलते हैं बहुभाषी बोलते हैं। जैसे आता है मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब अनेक, टास्क मतलब वो काम, यानी एक साथ कई काम को करने की क्षमता। डेट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, यानी हैंडलिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक ही समय में अलग प्रकार के मतलब अलग अलग कामों को क्या करना, हैंडल करना। डेट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट आता है मल्टीट्यूनियस। क्या आता है? मल्टीट्यूडिनियस। मल्टीट्यूडिनियस मतलब क्या होता है? असंख्य, मतलब कि वेरी न्यूमरस, जो संख्या में अधिक मात्रा में, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स, जो बहुत वस्तुओं के साथ रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीट्यूडिनियस, मतलब कि बहुत संख्या में, अलग अलग संख्या में। द स्टार वर मल्टीट्यूडिनियस इन द नाइट स्काई। रात के समय हमें स्टार दिखते हैं। कितना? मल्टीट्यूडिनियस मतलब कि असंख्य दिखते हैं, बहुत संख्या में दिखते हैं तारे रात में। मल्टी मतलब होता है बहुत संख्या में। मम्मी। मम्मी में से होता है संरक्षित सब, मतलब कि ए बॉडी प्रिजर्व्ड बाय ट्रीटिंग इट विद वाइल और रैपिंग इन द क्लॉथ, मतलब क्या कहते हैं कि शरीर को, मतलब कि मरे हुए शरीर को क्या करना, किसी कंडीशन में, मतलब कि कोई केमिकल लगा के क्या करना, प्रिजर्व करना, उसको क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। मतलब पुतला इसको बोल सकते हैं, मतलब मरा हुआ सब या मरा हुआ लाश। नेक्स्ट आता है मंडेन। मंडेन में क्या होता है? साधारण, यानी लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। डल मतलब क्या करना कि जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो या एक्साइटमेंट की कमी हो या डल हो, सुस्त हो। दैट इज कॉल्ड मंडेन, मतलब कि साधारण, नॉर्मल, कॉमन, इसको हम बोल सकते हैं। वो क्या होता है? मंडेन मतलब साधारण होता है। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है? ए बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और आर्टिस्ट इंटरेस्ट आर केप्ट, मतलब कि वैसा जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट रखा गया हो या कलाकारों का जो जो मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट, जो मतलब कि पहले जो आर्टिस्ट था, कला थी, उसको दिखाया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? संग्रहालय। और म्यूजियम में हमें बहुत सारे कला भी दिखाई जाती है, और हम क्या कहते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट भी दिखाए जाते हैं, जैसे गांधी जी का लाठी, गांधी जी का चश्मा, सुभाष चंद्र बोस का जो टोपी, कपड़े, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक ना। बाबा कहते हैं बाबा भीम साहब का, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लिखा हुआ हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, जिसको हम लोग देखने के लिए क्या जा सकते हैं, क्यों, हाँ, म्यूजियम में। नीचे आता है म्यूटनी। म्यूटनी में से होता है बगावत, यानी एन ओपन रिवेलियन, रिविलियन अगेंस्ट प्रॉपर अथॉरिटीज, मतलब क्या करना कि कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, मतलब कि अगेंस्ट, किसी के खिलाफ अगेंस्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूटनी, मतलब बगावत करना, किसी से अगेंस्ट, खिलाफ, विरोध करना। डेट इज कॉल्ड म्यूटनी। नेक्स्ट आता है मायोपिक। मायोपिक में से होता है निकटवर्ती, यानी लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट, मतलब कि मायोपिक मतलब क्या होता है कि जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखे,
दूर की वस्तु क्लियर ना हो, डेट इज कॉल्ड मायोपिक कहलाता है, ठीक ना। ये क्या है, मायोपिक मतलब निकटदर्शी। नेक्स्ट आता है मिस्ट्री। मिस्ट्री में से होता है समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, जिससे कहते हैं जिससे डिफिकल्ट हो क्या करने में, समझना और एक्सप्लेन करने में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रहस्य बोलते हैं। मिस्ट्री में तो क्या होता है, रहस्य। मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है जिससे हम लोग क्या कर सके, डिफिकल्ट हो क्या करने में, एक्सप्लेन करने में या समझने में। नेक्स्ट आता है माइथोमेनिया। माइथोमेनिया में से होता है, माइथोमेनिया में से होता है एन एक्सेसिव और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल प्रोपेंसिटी फॉर लाइंग, मतलब कि जिससे झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो, चाह कर भी क्या कहते हैं वो सच नहीं बोल सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइथोमेनिया। मतलब क्या कहते हैं वो झूठ बोलने की जिसके पास आदत हो, प्रवृत्ति हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइथोमेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइथोफिया। माइथोफोबिया। माइथोफोबिया मीन्स कहता है झूठ या कल्पित कहानियों का डर लगना, मतलब एन इंसेन फियर ऑफ मिथ्स और फॉल्स स्टोरी, मतलब कि जिससे झूठी कहानियाँ या झूठ चीज़ से क्या लगे, उसको डर लगे, उसको क्या बोलते हैं कि माइथोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नेव। नेव मीन्स होता है शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस विजडम और जजमेंट, और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस या विजडम या जजमेंट जिसके पास कमी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेव। मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं अनुभवहीन व्यक्ति, यानी जिसके पास किसी चीज़ का ना उसके पास एक्सपीरियंस हो, ना विजडम हो, ना जजमेंट करने का पावर हो, ये सभी कमी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेव। मतलब अनुभवी व्यक्ति, नया नया जो का कोई भी काम शुरू करता है उसको क्या बोलते हैं, अनुभवी, यानी नेव। जैसा नेम सेक। नेम सेक मतलब होता है ए पर्सन और थिंग डेट हैज़ अ सेम नेम एज अनदर, मतलब ऐसा व्यक्ति या वस्तु है जिसका क्या हो, सेम नाम मिलता हो, मतलब कि हम नाम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेम सेक। जैसे आता है नैर्सिज्म। नैर्सिसिज्म मतलब क्या होता है, आत्ममुग्धता, मतलब स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने वाला, डेट इज कॉल्ड नैर्सिसिज्म। एक्सेसिव इंटरेस्ट इन एन और सॉरी एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमायरेशन ऑफ वन सेल्फ, मतलब कि अपने आप में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला, अपने आप को सबसे अधिक अच्छा दिखाने वाला, या अपने आप को अत्यधिक प्रेम करने वाला क्या कहलाता है, नैर्सिसिस्ट कहलाता है, मतलब नैर्सिसिज्म, आत्ममुग्धता। नेक्स्ट आता है नैर्सिसिस्ट। वैसा व्यक्ति जो अपने आप से अधिक प्रेम करता हो, ए पर्सन हु हैज़ एक्सेसिव इंटरेस्ट इन देम सेल्फ, जो अपने आप में खुद क्या करता हो, प्रेम दिखाता हो, दैट इज कॉल्ड नैर्सिसिस्ट। नेक्स्ट आता है नारकोटिक। नारकोटिक में होता है ए ड्रग डेट इन इंट्रोड्यूस ड्रो ड्रोजिनेस सिल्प स्लीप और रिलेटिव पेन, मतलब क्या करता है, रिलीफ पेन, मतलब मादक पदार्थ जो क्या करता हो, जो स्लीप पिलाने में या पेन को रिलीफ दिलाने में क्या करता है, कम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नारकोटिक, मतलब मादक पदार्थ यानी नशा वाला पदार्थ। जैसे आता है कहते हैं ये नेसेंट। नेसेंट में से होता है नवजात, यानी जस्ट बिगिनिंग टू एग्जिस्ट टू डेवलप, मतलब कि वो क्या कहते हैं, हाल फिलहाल तुरंत पृथ्वी पे आया हो और क्या कर रहा हो, वो अपना जीवन शुरुआत कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नवजात। या इसको हम लोग क्या कहते हैं, नयापन भी बोल सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए फैक्ट्री लगाया और उस क्षेत्र में क्या है, वो नया है, मतलब कि डेवलप करने में वो शुरुआत ही किया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेसेंट बोलते हैं, मतलब कि नवजात जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेस्टी। नेस्टी में से होता है घृणित। नेस्टी में से क्या होता है, घृणित, यानी हाईली अनप्लीजेंट और ऑब्सेसिव, ऑफेंसिव, मतलब कि कहते हैं जिसे कहते हैं जिससे लोग क्या करें, घृणा करें, ठीक है ना, उससे बोलते हैं नेस्टी। नेस्टी मतलब घृणा करे, उसका अपोज ज़्यादा करे, डेट इज कॉल्ड नेस्टी, मतलब घृणित। नेक्स्ट आता है नेटिव। नेटिव में तो होता नेटिव में से होता है ए पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू पार्टिकुलर प्लेस, मतलब कि किसी भी कोई पर्सन या कोई एनिमल या कोई प्लांट वैसे जगह से बिलोंग करता हो, मतलब कहते हैं जो किसी खास जगह का, डेट इज कॉल्ड स्थानीय या मूल निवासी। नेटिव मीन्स क्या होता है, मूल निवासी, मतलब स्थानीय हो जहाँ का, कौन, कोई एनिमल, पर्सन या प्लांट, उसे बोलते हैं नेटिव। नेक्स्ट आता है नेविगेट। क्या आता है, नेविगेट। नेविगेट मीन्स क्या आता है, टू गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप, मतलब कि मार्ग का निर्देश करने वाला। नेविगेट मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाने वाला, दिशा दिखाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, नेविगेट करना, मतलब कि क्या करे, गाइड करे, या कोई कहते हैं कोर्स के बारे में बताए, या मतलब कि शिप को गाइड करने वाला नक्शा, डेट इज कॉल्ड मार्ग निर्देशन करना, नेविगेट। जैसे होता है नेक्टर। नेक्टर में होता है पुष्प रस, मतलब कि ए सर्जरी फ्लूड, ये सॉरी सुगरी फ्लूड स्केर्ड फ्रॉम फ्लावर एंड कलेक्ट बाय बीज, मतलब कि मधुमक्खियों के द्वारा जो फ्लूड होता है, जो रस होता है, मध मध का रस जो होता है, फूलों का रस,
वो क्या उसे हम लोग बोलते हैं नेक्टर, मतलब कि पुष्प का रस। और मधुमक्खियाँ क्या करती है, फूलों के रस को चूसती है, इसी का जिससे वो हनी प्रोड्यूस करती है। नेक्टर मतलब पुष्प रस। नेक्स्ट आता है निग्लिजिबल। निग्लिजिबल में मतलब क्या होता है, नग्न या न के बराबर, सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू नॉट बी वर्थ कंसीडरिंग। मतलब क्या करना, निग्लिजिबल मतलब होता है न के बराबर होना या जो बहुत कम इम्पोर्टेंट हो, डेट इज कॉल्ड निग्लिजिबल। ठीक ना। ये आज के वर्डों को हमने पूरा किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दो और अपने दोस्तों को भी बता दें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक बुक के OW सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ये 50% प्लस हम लोग क्या करिए कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करें, इस कड़ी को जल्दी ही खत्म करेंगे और नेक्स्ट कड़ी को शुरू करेंगे, जो होगा आपका OWS या इडियम्स एंड फ्रेज होंगे। यदि आपको जो सीक्वेंस चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों कराना ही है, ठीक है ना, सीक्वेंस में। चलिए हम लेते हैं विदा आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।